हम लोग ये विधायक बनने का चुनाव नहीं लड़े। जो लोग भी हमको थोड़ा बहुत जानता है उसको मालूम है हम लोग के जीवन का सपना विधायक और सांसद बनना नहीं है। हम लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, एक ऐसा बदलाव जहां बिहार भी देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो। मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग का एक ही सपना है कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार भी देखें जहां गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब से लोग नौकरी मजदूरी करने आए तो हम लोग मानेंगे कि अब बिहार में विकास हो गया है। हमारे लिए विकास का मतलब सिर्फ सड़क, नाली, गली नहीं है। उसी अभियान को लेकर हम लोग 4 साल से प्रयास कर रहे हैं। हमको कोई अभी तक सफलता नहीं मिली, लेकिन आपके पास अभी एक ऐसा अवसर आया है, अगर आप चाहें तो ये सफलता मिल सकती है, बिहार में बदलाव हो सकता है। सबसे अच्छी बात है कि सरकार के बनने बिगड़ने का कोई खतरा नहीं है। आपने भाजपा को वोट दिया या राजद को, वो लोग का भूमिका आपने जो तय किया है वो बना रहेगा। भाजपा की सरकार है, 4 बरस और रहेगी। राजद के लोग विपक्ष में बैठे हैं, 4 बरस और बैठेंगे। लेकिन हम लोग का एक एजेंडा जरूर है कि वो सरकार का जो नेतृत्व है वो किसी काबिल और चरित्रवान व्यक्ति के पास होना चाहिए, जिससे बिहार में विकास हो। तो अगर एक सीधा एजेंडा है इस बार, अगर आप बांकीपुर में भाजपा को हराएंगे तो मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, मुझे लगता है कि भाजपा के नेतृत्व को इस बात पर विचार करना होगा कि बिहार में सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को इसका कमान दिया जाए, जो कि बिहार में शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, विकास की बात करे। सिर्फ अपराध और अपराधियों की बात करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आपको भाजपा को इसलिए हराना चाहिए, जो भाजपा के वोटर हैं यहाँ, उनके लिए कह रहा हूँ, आपको इसलिए भाजपा के विरोध में वोट देना है क्योंकि जैसे घोड़ा भी बिना लगाम के किसी काम का नहीं है, उसी तरह भाजपा का यहाँ राजनीतिक अहंकार इतना हो गया है, इन लोगों को कोई डर नहीं। इनको मालूम है कि हम काम करें न करें, 4 बरस के बाद आएंगे लोग जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के, या फिर कुछ नहीं होगा तो लालू जी के डर से हम लोग को वोट दे देंगे। आपके सांसद यहाँ जीते हुए हैं, मैं जानता नहीं हूँ आपको ज़्यादा, लेकिन ये दावा कर सकता हूँ कि आपके सांसद महोदय ने आपके क्षेत्र में आकर कोई प्रयास नहीं किया होगा छोटा मोटा सुधार का। आप उनको यहाँ भाजपा को हराइए, पूरे लोग आपके पास फिर से वापस आएंगे। आप देखिए, अभी हमने अपना नामांकन भी नहीं किया, आपने अभी वोट नहीं किया, कुछ लोगों ने मोहल्लों में, गलियों में बुलाना शुरू किया है। इसका असर ये है कि भाजपा जैसी मजबूत पार्टी, जो ये कह रहे थे कि बांकीपुर हमारा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हम ही को वोट देगी, आज उनका प्रत्याशी छोड़कर भाग गया है। ये पिछले कई सालों में देश में कहीं नहीं हुआ। ये ताकत है लोगों की, ये ताकत है लोगों की। अभी आप किसी को वोट नहीं दिए, किसी का झंडा घर पर नहीं लगाए, सिर्फ अपने घरों से थोड़ा बाहर निकले और ये संकेत दिया कि आपके पास आप अपने लिए दूसरा विकल्प भी बना सकते हैं, इससे आपका फायदा हो रहा है। लोग हमको बता रहे हैं कि हम यहाँ जाते हैं पद यात्रा में, उससे पहले नगर निगम वाले झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। 25 लाख लोगों का जिनका राशन कार्ड से नाम कट गया, आप लोग राशन कार्ड वाले नहीं है, लेकिन आपके दुकान में, आपके व्यापार में, ऑफिस में जो गरीब लोग काम करते हैं, 25 लाख लोगों का राशन कार्ड से नाम कटा है। बांकीपुर का प्रभाव यह है कि सरकार ने घोषणा की है कि 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड फिर से दिया जाए। बांकीपुर का आपके कोशिश का प्रभाव यह है कि 4 महीना से जिन गरीब लोगों को 1100 रुपए पेंशन नहीं मिल रहा था, कल उनका पेंशन क्रेडिट हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार आपका वोट सिर्फ विधायक नहीं चुनेगा, बिहार की पूरी व्यवस्था को जवाबदेह बनाएगा। 202 विधायक जो जीता हुआ, जो 30 से ज्यादा सांसद है, 6 से ज्यादा मंत्री हैं, ये सब व्यक्ति थोड़ा ही सही, 1% ही सही, लेकिन आज जितना प्रयास कर रहा है इससे ज्यादा प्रयास करेगा। इससे आपका, आपके समाज का, बिहार का बढ़कर फायदा होगा। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, अगर बांकीपुर हारे, भाजपा वाले बांकीपुर हारे, लिख कर रखिए मोदी जी को बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, यहाँ फैक्ट्री, उद्योग, व्यापार के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगली बार लोकसभा के चुनाव में बिहार से 60 से ज्यादा एमपी जीत कर जाएंगे और कोई भी सरकार बन नहीं सकती है जब तक कि बिहार में आपको मेजॉरिटी न हो। इसलिए आपका वैल्यू बढ़ने वाला है, आपकी पूछ बढ़ने वाली है, और इस बार पूछ किसी को जिताने से नहीं होगा, इस बार उल्टा है। अगर आप भाजपा को हराइए, आपकी पूछ बढ़ेगी,
नेता जवाबदेह बनेगा, आपके क्षेत्र में काम होगा, क्योंकि उनका 202 पहले से है, उनका सरकार है, सरकार चलता रहेगा। लेकिन जैसे मजबूत से मजबूत घोड़ा भी, अच्छा से अच्छा घोड़ा भी अगर उसको लगाम ना लगाए, उसके ऊपर ठीक घुड़सवार ना हो, तो उस घोड़ा किसी काम का नहीं है। तो आप अभी आपके पास अवसर है, इस सरकार को उन पर लगाम लगाइए, उनके अहंकार पर लगाम लगाइए, उनको जवाबदेह बनाइए। निश्चित तौर पर आपको बिहार में, बाकरगंज में, बांकीपुर में कुछ न कुछ सुधार दिखेगा। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे तो जो नेता आता है अच्छा ही बोलता है, आप उसको देख लीजिए। हम कोई ऐसा वादा नहीं करते हैं। आप हमने जो 3 साल हमको आपने देखा सुना समझा है, आप उसका मूल्यांकन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमसे बेहतर आदमी कोई खड़ा है, आप दबाकर उसको वोट दीजिए। मैं एकदम आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, हमसे बेहतर कोई खड़ा हो उसको वोट दीजिए, लेकिन हर हालत में अच्छा आदमी जीतना चाहिए। हर हालत में अच्छा आदमी जीतना चाहिए, क्योंकि बिहार में बदलाव की शुरुआत बांकीपुर से होनी है। अगर आप सही व्यक्ति को जिताएंगे, पूरे बिहार में लोगों को सबक मिलेगा कि जाति, धर्म, दल और नेता के अंधभक्ति को छोड़कर एक बार विकास के लिए, बदलाव के लिए और बेहतरी के लिए हम लोग वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।